गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम राजीव राज हो गया। आज की इस विषम परिस्थिति में जबकि कोरोना वायरस सभी तरफ फैला हुआ है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो आजकल की पढ़ाई चल रही है, वीडियो ऑनलाइन चल रही है, तो मैं चाहूँगा कि जो भी अध्याय होते हैं, जो भी अध्याय पढ़ाए जाते हैं, वे सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और जो भी पीडीएफ भेजे जाते हैं वो बढ़िया से अपनी कॉपी में लिख कर रखेंगे कि आने वाले समय में वे काम आएंगे। तो बच्चों, आज मैं आप सबों के समक्ष कक्षा चार की हिंदी के अध्याय को लेकर आया हूं, जो कि पाठ्य पुस्तक से संबंधित है और यह अध्याय नंबर 4 है, जिसका नाम अनोखा कुंवर है। अनोखा कुंवर एक नाम से ही यह जाना जाता है कि कैसा था, उसके बारे में हम जानकारी आगे लेंगे कि उसके बारे में क्या है, आगे विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। लेकिन इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस अध्याय का शब्दार्थ आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, आप सभी को दिख रहा होगा, आप सभी देखेंगे। मैं विस्तार से सभी के बारे में बता दे रहा हूं। जैसे इत्र लिखा गया है तो इसका फुलेल से संबंधित है, अर्थात सुगंधित तेल, इसका संबंध हो गया सुगंधित तेल से। अगला हो गया अक्षुण, अर्थात स्थिर। अगला है प्रसन्न, अर्थात खुश। अपमान, अर्थात बेइज्जती। स्वीकार, जो कि एक मंजूर, उसका अर्थ हो गया। अगला हो गया कीमत, जो मूल्य से अर्थ हो गया उसका। अगला है समीप, अर्थात पास। मुद्रा, स्थिति या हालत। सम्मान, शान या इज्जत। प्रशंसा, अर्थात बड़ाई। राजकोष, अर्थात शाही खजाना। उदास, दुखी, क्रोधित, गुस्से में भरा हुआ। शक्तिहीन, अर्थात कमजोर। पुरस्कार, अर्थात इनाम। संपत्ति, अर्थात धन। किस्म, प्रकार। व्यर्थ, बेकार। साहस का अर्थ हिम्मत से है और राष्ट्र का अर्थ देश से है। तो यह इसका शब्दार्थ है, जो कि अध्याय को जानने का एक अहम बिंदु है। जब तक हम शब्दार्थ नहीं जानते हैं, तब तक उस अध्याय को आगे समझने में, बुझने में हमें परेशानी होती है। तो मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे इस शब्दार्थ को अपने कॉपी में भी अच्छी तरह से लिखेंगे, जो आगे उनको अच्छे तरह से स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे, जो आगे उनको काम आएगा। और जो भी शब्द है, इसका अर्थ जानने में आगे भी आप लोगों को मदद मिलेगी। तो हम अब आइए, हम इस अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अनोखा कुंवर। इसका मुख्य पात्र महाराणा प्रताप और अनोखा कुंवर दोनों हैं। ये मुख्य पात्र में है और अन्य पात्र में इत्र का व्यापारी। तो इस कहानी में ये ऐतिहासिक कथा है। इसमें होता यह है कि राजस्थान से यह संबंधित कथा है। राजस्थान, जहां में तरह तरह के लोकगीत गाए जाते हैं, वहां की महिलाएं तरह तरह के गीत गाती हैं और वहां पर चारों बगल वहां की जो भी लोकगीत है वो काफी प्रचलित भी हैं। तो इस संबंध में हम देखते हैं कि जो काफी प्रचलित है, तो मेवाड़ राज्य में, वहां मेवाड़ राज्य है, मेवाड़ राज्य में महाराणा प्रताप, बहुत समय पहले की बात है कि वह वहां राज करते थे, जिनकी राजधानी उदयपुर थी। तो उस समय वहां पर हुआ यूं कि वह एक बार दरबार में बैठे हुए थे। तो दरबार में जब बैठे हुए थे तो एक समय एक इत्र का व्यापारी आया। वह इत्र बेचने के उद्देश्य से उनके पास गया। तो वह इत्र उनको बेचना चाहता था। तो राजा को भी देखने की इच्छा हुई, वहां के मंत्रियों को भी देखने की इच्छा हुई। तो वे सभी उस इत्र को देखे और जब वो इत्र का व्यापारी से जब राजा ने उनकी कीमत पूछी, तो कीमत कुछ अधिक बताई, जिसके कारण से राजा को उस कीमत पर पसंद नहीं आई। क्योंकि राजा के पास संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन राजा एक बहुत प्रतापी राजा थे। वे बेकार में
अपनी संपत्ति को गंवाना नहीं चाहते थे। वे अपनी संपत्ति को प्रजा के हित में देना चाहते थे कि वह प्रजा के कल्याण के लिए है, इस कारण से वो उद्देश्य के लिए रखना चाहते थे। लेकिन जब वह व्यापारी को उस इत्र की बिक्री नहीं हुई तो वह उदास मन से वहां से चल पड़ा और वह आगे बढ़ता ही जा रहा था कि उस समय एक घुड़सवार उसके सामने आकर रुका और उसके उदासी को देखते हुए उसने उसके उदासी का कारण पूछा। तो जब उसने बताया अपनी हालत, तो फिर उस जो वहां पर से आ रहा था घोड़े पर सवार होकर, तो उसने अपने भावपूर्ण बातों से अपने खुद के लिए वो खरीद लिया, जिसके कारण वह इत्र का व्यापारी खुशी पूर्वक चला गया। लेकिन उससे पहले वह इत्र के व्यापारी के सामने ही वह इत्र लेकर अपने घोड़े के पूंछ पर इत्र को सारा इत्र लेकर छिड़क दिया। हालांकि फिर बाद में इत्र का व्यापारी चला गया, लेकिन वह जो था घोड़े पर सवार वही अनोखा कुंवर था, जो कि राजस्थान में कोई उससे अपरिचित नहीं है, सभी उससे परिचित थे। तो बाद में जब यह बात पता चली राजा को कि एक कुंवर जो कि उसका इत्र बिक्री नहीं हुआ और वह उसको घोड़े के पूंछ पर छिड़क दिया, तो उसे यह हैरानी हुई कि जब ये मैंने नहीं खरीदा तो किसी और ने खरीद कर वो घोड़े की पूंछ पर डालकर यह मेरा घोर अपमान किया है, यह राजा ने सोचा। तो उसको बाद में बुलवाया गया। जब वो वहां पर राजा के सामने पेश हुआ तो उसने अपनी बात बताई और बात बताते हुए उन्होंने बात कही कि ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता तो मेवाड़ राज्य की बहुत बदनामी होती। वह अगला जब वह लेकर जाता तो वह दिल्ली के बादशाह के पास जाता और इस राज्य के बारे में भला बुरा कहता, जिसके बारे में अगर वह जानता दिल्ली का शासक तो अपने मेवाड़ राज्य पर हमला भी बोल सकता था कमी जानकर। इस कारण से मैंने यह इत्र खरीदी थी, मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था। जब यह महाराणा प्रताप ने बात सुनी, उनके मंत्रियों ने बात सुनी, तो वह काफी खुश हुए उसकी बातों से, राष्ट्र हित से, राष्ट्रभक्ति की उसके प्रति क्या भावना थी।